जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शश यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इससे पहले कि मैं कोई और ख़बर आपको बताऊं, ख़बरें बहुत सारी हैं और बड़ी हैरत अंगेज़ ख़बरें भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ ख़बर तो उसको होना चाहिए जिसमें हमें ये पता चले कि एक दिवालिया होते होते बचने वाला मुल्क, जिसके अवाम भूखों मर रहे हैं और जहाँ पर दुनिया की उन मुल्कों में शामिल हो चुका है ये कंट्री के जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पर जब असम्बली डिज़ोल्व हो रही है, जब पार्लियामेंट डिज़ोल्व हो रही है, तो पार्लियामेंट डिज़ोल्व मेन्यू भी सामने आ रहा है। ये एक फेयरवेल डिनर है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से पार्लियामेंटेरियंस को दिया जा रहा है। हो जाएगी, लेकिन डिनर का जो मेन्यू है वो बड़ा दिलचस्प है, जिसमें टर्किश कबाब रेशमी हैं, टर्किश कबाब विद चीज़ हैं और लेबनानी बोटी बोनलेस है और मटन ब्रोस्ट और इसके अलावा मटन कुन्ना कुन्ना आपको पता है, वैसे ही खाने पीने में और लज़्ज़त में अपनी मिसल आप है। और मुल्तान के जो कारीगर हैं कुन्ना बनाने से मुतालिक, वो इसमें बड़ा अपनी मिराज रखते हैं। इसके अलावा चिकन हांडी है विद बोनलेस, इसके साथ मटन बुखारा पुलाव, मियाँ जी की दाल ख़ास तौर पर शामिल की गई है देसी घी के तड़के के साथ, भिंडी मसाला, भिंडी जरदारी साहब की भी आपको पता है बहुत फेवरेट है, भिंडी मसाला, फ्रेश ग्रीन सैलड इसमें साथ शामिल है और 3 तरह के और सैलड शामिल हैं जिसमें रशियन सैलड भी है और दीगर सैलड्स भी शामिल है। नान जो है उनकी बहुत सारी वैरायटी रखी गई है, उसमें कलवंजी वाले नान भी हैं, गार्लिक नान भी हैं, तंदूरी नान भी हैं, रोगनी नान भी हैं, सादा नान भी, खमीरी रोटी भी, चपाती भी। तो ये सारी कैटेगरीज, जितनी भी जुमला हाई कैटेगरीज हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। कैरेमल क्रंच, आपको पता है लज्जत की एक मिराज, कैरेमल क्रंच रखा गया है, शाही टुकड़े रखे गए हैं और फूड ट्राइफल। ये वो सारा मेन्यू है डिनर का। पार्लियामेंट डिसॉल्व होने जा रही है। एक ऐसा मुल्क जो कर्ज़ों पर चल रहा हो, तो वहाँ के लोगों के दिमागों के दिवालियापन का आप अंदाज़ा कीजिए, वहाँ की एलीट की दिमागों की दिमागी दिवालियापन का आप अंदाज़ा ये करें कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंटेरियंस को जो डिनर दे रहे हैं उसमें मैंने ये गिनने की कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 18 से 20 के बीच ये डिशेस बनती हैं। और आवाम के लिए क्या कानून है? 1 डिश रूल। शादी पर अगर कोई एक डिश से ज़्यादा बना ले तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, पुलिस पहुंच जाती है और गिरफ्तारी हो जाती है कि ऐ की हो रहा जे, ऐ की तुसी अल्ले तल्ले खर्च कर रहे हो। तो आप अंदाज़ा ये करें कि ये अल्ले तल्ले नहीं है। भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि प्लीज़ ये जो मेन्यू है ना इसको वापस लिया जाए। अच्छा, जितने भी खाने वाले हैं ये सब इनके लिए ये बड़ी मामूली बात है, अपने घर में आराम से ही खा सकते हैं। मतलब पार्लियामेंटेरियंस के लिए क्या मुश्किल है ये घर में बना के खाना, घर में बना के खा लें, दिल कर रहा है तो। आपने तो मिल बैठना है ना कि आखिरी फेयरवेल नहीं। ये जो हमारे अल्ले तल्ले हैं ना, जिसने हमारे मुल्क को इन हालों को पहुंचा दिया है, तो ये कभी नहीं ख़त्म होंगे। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसी के ऊपर बात कर लूँ कि बस क्या बात करें अब इसके अलावा। अच्छा, एक बड़ी खबर जो है वो आपके सामने रख देते हैं। वो ये है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया और जो नाम सामने आ रहे थे अभी तक उसमें से एक भी नाम नहीं है। अब खबर ये वायरल हो रही है कि रिटायर्ड डिप्लोमेट, फॉर्मर डिप्लोमेट जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं और उनकी मुलाकात भी हो गई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, मौजूदा शहबाज शरीफ साहब के साथ। अब जलील अब्बास जिलानी के मुतालिक आप जानते हैं वो फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स रह चुके हैं और उसमें जो है इसके अलावा उनका एक और नाम था जो कि था जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, ठीक है। लेकिन इसमें से जलील अब्बास जिलानी के मुतालिक कहा जा रहा है कि यही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं। जलील अब्बास जिलानी को इंडिया की तरफ से पर्सोना नॉन ग्रेटा, जिस शख्सियत को कहा जाता है, पर्सनालिटी को कहा जाता है, वो उनकी तरफ से किया गया था हमसाया मुल्क भारत की तरफ से। लेकिन बहरहाल ये तो वैसे हमने बता दी, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि क्या जलील अब्बास जिलानी साहब यकीनन बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन इस खुशी में उनको ये इल्म है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की जो एक ट्रेडिशन है वो क्या है कि आखिर में उनके साथ क्या होता है। मुझे नहीं पता उनको इस बात का इल्म है या नहीं है। तो जनाब, जब हम बात करें ना कि प्राइम मिनिस्टर की, तो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि इस वक्त जेल में मौजूद हैं उनकी भी बात की लेते हैं। जेल में इमरान खान और जो जेल अथॉरिटीज़ हैं उनके बीच की एक एलिजिडली
कोड वर्ड कन्वर्सेशन डिस्कशन जो है उसको रिवील किया गया कि भाई कोड वर्ड डिस्कशन हुई है इमरान खान और जेल अथॉरिटीज़ के बीच। कुछ ऐसी बातचीत हुई है जो कि कोड वर्ड्स में थी और जिसका पता नहीं चल सका कि ये क्या बातचीत है। अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात ये इसलिए है कि अटक जेल में इमरान खान गए हैं, अब वहाँ पर उनकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इमरान खान से कोड वर्ड्स में बात क्यों करेंगी। रिकॉर्डिंग्स में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें जो जेल की इंतज़ामिया है वो समझने से कासिर है, यानी जेल अथॉरिटीज़ को, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को समझ में नहीं आ रही कि ये जो गुफ्तगू हुई है किसी, देखे ना, जेल के स्टाफ के साथ इमरान खान की, अब उनके लिए खाना लेकर कौन जाता है, उनके लिए चाय लेकर जो गया है उसने उनसे क्या बात की है, जो खाना लेकर गया है उसने उनके साथ क्या बात की है, ये वाली डिस्कशन मेरा ख्याल है कही जा रही है कि वहाँ के स्टाफ के साथ जो वहाँ के कैदी इमरान खान की गुफ्तगू हुई है, वो जो रिकॉर्डिंग्स है उसमें जो बातें सामने आई हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं क्या चल रहा है, चल की रहा है, ऐसे पता नहीं लग रहा है, पाए ना हो की रहा है। वो ये समझने से कासिर है, हैरान और परेशान रह गए हैं वो कि ये स्टाफ जो है वो उनके बीच ये कोड वर्ड्स में क्या बातें हो रही हैं। तो देखिए, इस तरह की बातें जो ना हम फिल्मों में देखते आए हैं आज तक, ऐसी देखें आप जितने भी हैं, बल्कि अगर आप ये जो फिल्में हैं ब्रेकिंग बैड उठा लें और बाकी जो नेटफ्लिक्स पे कई एक सीरीज़ हैं, लेकिन इंडियन फिल्मों में भी ये वाली बातें बड़ी ज़बरदस्त मिलती हैं कि अंदर खाने जो है ना वो पैचअप शैचअप हो जाते हैं और सारा कुछ जो है ना ले दुआ के सब कुछ। तो वो जनाब ये सूरत हाल कुछ नज़र आ रही है। और इसमें जो है ज़राए ने बताया है कि अटक जेल में तकरीबन 150 से ज़्यादा जो स्टाफ है वहाँ पे मौजूद है और उसका तमाम जो बायोडाटा है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों को भिजवाया जाएगा। वो जो 150 लोगों का स्टाफ है मौजूद, उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए बायोडाटा भिजवाया जाएगा इदारों को, क्योंकि वो देखें वो कह रहे हैं कि ये तो मिले में, ये जो इस तरह से कोड वर्ड्स में बातें करें इसका मतलब है इनको तो पहले से पता था और वो उसके बाद वो साजिश हो रही है। अब देखें वो वाली साजिश ना, बल्कि मैं देख रही थी, वाकई यकीन करें मुझे तो यकीन ही नहीं आया, लेकिन आप यकीन कर लें, मुझे यकीन नहीं आया लेकिन आपको मैं यकीन करवाऊंगी। वो ये है कि एक सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई और उस पर ये लिखा हुआ है कि जो खान साहब इस वक्त जेल के कमरे में, तो देखें उनकी हालात क्या है। अच्छा, जो वो बंदा है वो बार बार जो है वो वॉशरूम की तरफ जा रहा है, बार बार जो है वॉशरूम की बड़ी बुरे हाल, बाल बिखरे हुए और इस तरह जो एक मतलब। अच्छा, मैंने कहा वाकई ये वीडियो अंदर की वो उन्होंने निकाल दी, इसका मतलब है कि अंदर तो CCTV कैमरा लगा हुआ है, तो वो वीडियो निकाल दी उन्होंने। तो उसके बाद मैं देखती रही तो मुझे बताया ही गया और मुझे फिर उसके बाद देखने के बाद गहराई के साथ जब मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ ये तो वही है। सर, ये आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक मैक्सिको का या कहीं का कोई ये जो होता है ना माफियाज में से एक पकड़ा गया था गैंग में से, और वो जो पकड़ा गया था उसने क्या किया था कि उसका जो अंदर बाथरूम था उसके अंदर उसने सुरंग बना ली थी, टनल बना ली थी, और फिर वो एक दिन ऐसा हुआ कि उसमें से गायब हो गया। वो जब उसके अंदर गया तो वापस ही नहीं निकला। ये वीडियो सामने आई थी उस वक्त की कि और बहुत बड़ी कहानी बनी थी कि देखो कैसे ये जो ऐसे लोग होते हैं टनल्स बना लेते हैं और जेलों से बाहर फरार हो जाते हैं। तो वो वाली वीडियो व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है इमरान खान के उसके साथ। कोड वर्ड डिस्कशन है ये जियो में पब्लिश हुई है। और जेल में फिर ये भी किया गया है कि ना सिर्फ ये कि स्टाफ के जो बायोडाटा वो भेजा गया है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या हो की रहा है अंदर खाने, उसमें ये भी है कि तकरीबन 700 के करीब वहाँ पे कैदी मौजूद हैं और ज़ाहिर है वहाँ पे है ही सिर्फ C क्लास, तो उसमें से भी कुछ पता चला था कि कोई 100-200 के करीब वो किसी और जेल में भेजने के लिए तैयारी हो रही है। और वो इसलिए हो रही होगी, हो सकता है कि भाई ये कहीं मिलकर जो है इकट्ठे होकर कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करें। खबरें मेरे पास जो थी अभी तक की मैंने आपके सामने पेश कर दी। और आखिर में प्रोग्राम में मैं एक मरतबा फिर ये गुजारिश करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो कि जिनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है और बस वो अब जो है सबको बाय बाय कहते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उनसे ये कहना है कि बाय बाय जो है वो एक डिश के साथ, वैसे तो सुनन आप लोगों को दाल चावल के साथ जो है ना, खैर चावल जो है कितने महंगे में दालें भी, लेकिन चलें दाल चावल के साथ आप लोगों को ये करना चाहिए था, आप एक मिसाल पेश करते और आप कहते कि देखो हमने ये मिसाल कायम की है, हमारे लोग भूखे हैं तो हम भी यही खाएंगे जो वो भी नहीं खा रहे, तो चलो हम ये खा लेते हैं। तो ये जो डिशेज़ है ना इनको वापस लिया जाए। यार मेरे बोलने से क्या होना, साढ़े बोलने नाल की होने, क्या पिद्दी और क्या, चलें खैर वो अच्छी मिसाल नहीं। इजाज़त है, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।